नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं बहुत दिनों से ये ब्लॉग बनाना चाह रही थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। एक तो मेरे मन में ये था कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ इस चीज़ पे ब्लॉग, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं बना लेती हूँ। अगर ये रहेगा तो जैसे मैं इस चीज़ से मोटिवेट हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे हस्बैंड हुए, क्या पता अगला वो भी अगर देखे सुने तो वो भी मोटिवेट हो इस चीज़ों से। तो कहते हैं ना कि मुसीबत अगर आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसमें बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा धैर्य से काम लिया था। और ये बात है गर्मी बहुत लग रही है, तो ये बात है 2021 की। और जब कोरोना अपने प्रचंड रूप में था उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। और मैं डेट दिखा देती हूँ ताकि ये प्रूफ के तौर पे रहे। और ये चीज़ें मैं लिखी हुई हूँ क्योंकि डेट देखिए, अगर ये डेट अगर आप लोग को देखिए 7/4/2021, हो सके मिरर में उल्टा आए, लेकिन ये 7 अप्रैल, चौथा महीना अप्रैल का है और 2021 की ये बात है। जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ तो पहले तो हम लोग बहुत शॉक भी हो गए थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे क्योंकि उसमें डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत लोग घबरा गए थे। अब क्या किया जाए, मुसीबत आई है तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी चीज़ का हल नहीं है कि अगर आप समस्या आपके पास आई हो तो आप उसे भाग गए, भागना कोई हल नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए। मैंने कहा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम तो है लेकिन मैं किसी भी सूरत में हॉस्पिटलाइज नहीं होऊंगा। मैंने कहा तो फिर होम आइसोलेट हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहूँगा। तो एक अलग कमरे में वो क्वारंटीन हो गया और बच्चे अलग, दोनों बच्चे अलग अलग रूम में सोते थे। अलग रूम में नहीं, हॉल में सोते थे। बच्चा अलग सोता था ड्राइंग रूम में, फिर बेटी हॉल में सोती थी। नहीं, बेटी और मैं एक ही साथ सोते थे पर बेड हमारा अलग अलग था, दूर था। और पता क्या हुआ कि जब मैं उस रूम में तो कोई जाता ही नहीं था हस्बैंड को, जब उनको कोरोना हुआ था तो। पर एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा कि ये उस रूम का झाड़ू कुछ भी नहीं करते थे। मैंने कहा आप झाड़ू कर दो। वो बोले नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर गए थे। इनके ऑफिस के एक स्टाफ थे, उनकी डेथ हो गई थी और ऐसे बहुत से केसेस थे जो सुनते जब मैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम कि बहुत से लोग मर रहे हैं, अब हम लोगों का क्या होगा। और ये बात सोचिए, हम लोगों ने घर पर अब तक किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं, एनीबॉडी, किसी को नहीं कि बताया। ना मैं अपने मायके बताई, ना इनके मतलब इनके घर वालों को, अपने ससुराल वालों को किसी को नहीं बताया था। तो क्योंकि घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कोई वही नहीं था कि हम यहाँ से जाएँ कैसे। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ से जाते कैसे, अगर किसी को भी पता चलता तो सब लोग घबरा जाते। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर ऐसे आप गंदगी में रहोगे तो आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो फिर मैं इनके कमरे में जाती थी, डेली झाड़ू पोछा करती थी। ये डांटते थे कि नहीं तुम ना आया करो। मैं बोली कि मैं ऐसे तो आपको नहीं छोड़ूंगी कि आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे, डस्ट रहेगा तो। उस टाइम हम लोग मेडिटेशन करते थे, योग करते थे, मतलब जो भी हमें समझ में आया हम वो सारी चीज़ें करते थे। और दवाएं भी लेते थे, सारे प्रिकॉशन की सारी दवाएं लेते थे, बच्चों को देते थे। ये कोरोनिल, अगर आप लोगों को समझ में आए तो ये कोरोनिल पतंजलि का है, रामदेव का। ये बच्चों को भी देते थे प्रिकॉशन के लिए कि बच्चों को कोरोना ना हो। उस वक्त मैं नहीं खाती थी पर मैं बच्चों को दे देती थी कि नहीं बच्चों को ना हो। तो हुआ क्या कि मैं जब जाती थी तो जब जैसे टच स्क्रीन की बीमारी है, सॉरी मोबाइल है, उसी तरह टच स्क्रीन वाली बीमारी भी तो थी, टच वाली। तो हो सकता है कुछ एक चीज़ें उनके रूम का जो मुझसे टच हो गई होगी, उस वजह से कोरोना मुझे भी हो गया। तो पहले 1 दिन 2 दिन तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम कपूर और लौंग की मैं पोटली बना बना के ऐसे कपड़ों में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको मैं अभी खुद रख के सूंघती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे पोटली बना के, इन्होंने बोला कि ख़त्म हो गया है मेरा कपूर, तुम उसमें और दूसरा कपूर दे दो तो मैं अपने पोटली में बांध दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब दी तो कपूर निकालने लगी तो मुझे स्मेल ही ना आए, और मेरे भी सोचिए कोई सिम्टम ही नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे है या नहीं, बस हल्का हल्का हरारत लग रही थी। तो मैंने कहा कि
क्या बात है, कपूर इस बार ख़राब आया है क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, कपूर आपके ज़रा आप सुनो। तो उन्होंने स्मेल किया तो उन्हें तो स्मेल आ रही थी। तो इसमें एक ये भी था कि स्मेल 1-2 दिनों के लिए चली जाती थी। तो इन्होंने कहा लगता है कि तुम्हें भी कोरोना हो गया है। तो मैं बोली अब क्या करूँ, क्योंकि खाना भी मुझे ही बनाना था, बर्तन धुलती थी, और बच्चे तो अपने से बेचारे जो कभी नहीं किया था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, उस टाइम बच्चों ने अपने कपड़े खुद ही धुले हैं, खुद ही बाहर डालते थे, खुद ही लाते थे। बहुत उस टाइम हम लोगों ने बहुत दुख उठा है, क्या बताऊँ, ऐसा किसी के साथ नहीं हो ये घटना। तो फिर मैं क्या करती थी कि अच्छा अब क्या करूँ, तो एक तो हम लोग 2-2 डॉक्टर के कंसल्ट में थे। डॉक्टर से हमेशा हर चीज़, ये नहीं कि अपने से मेडिकल स्टोर से हम लोग कोई दवाई नहीं लेते थे, डॉक्टर से हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के ही करते थे। तो जो भी डॉक्टर प्रिकॉशन हमें बताते थे, हम डॉक्टर से ही उन्हीं के अनुसार सारा काम करते थे। तो अपना दवाएँ आई, सब बाहर से इनका ऑफिस का स्टाफ ले आते थे, सारी दवाएँ आई, हम प्रिकॉशन करने लगे, खाने भी लगे। जब मुझे हुआ कोरोना तब जाके घर पर हम लोगों ने बताया कि हाँ हमें भी हो गया है, इन्हें भी हो गया है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, कह कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, लेकिन उस टाइम जाएँ कैसे, कोई ट्रैवलिंग का कोई था ही नहीं कि जा सकते हैं, लॉकडाउन भी लगा था। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे लैंडलॉर्ड थे अंकल जी और आंटी, काफ़ी सपोर्टिंग थे। वो हमें सोचिए घर की तरह ही इतना मानते थे कि हर चीज़ के लिए इतना सपोर्ट किया अंकल जी ने। और जो भी हमें दवाई और कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग नीचे उनके यहाँ कॉल कर देते थे नीचे, तो अंकल जी ये दवाएं चाहिए, हम लोग व्हाट्सअप कर देते थे, और सारी दवाएं कुछ भी अगर हमें चाहिए खाने पीने का भी, तो अंकल जी तुरंत हमें वो चीज़ ला के हमारे दरवाजे पे रख के चले जाते थे। और अंकल जी काफ़ी मजाकिया मिजाज के हैं, उन हर चीज़ के लिए काफ़ी मजाक करते थे। तो फिर होता क्या था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, तो फिर दवाएं वगैरह सब अंकल जी ला के दे देते थे। और इनके ऑफिस का स्टाफ भी ऐसा कोई काम रहता हम लोग उससे भी बोल देते थे। तो उस टाइम काफ़ी हेल्प किया हमारा सबने। और इनके एक दोस्त हैं राजेश भैया और वंदना भाभी। और मुझे एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी, मुझे हो गया था डायरिया, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तो 3 दिन बेड से बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। एक दिन ही 15-16 बार वॉशरूम में जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस दौरान मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं बोलती थी कि भैया को बोल दीजिए खाना के लिए, क्योंकि उनके यहाँ खाना बनाने वाली भी लगी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उनसे पूछ के ही मैंने कहा, भाभी को फ़ोन किया, सारी सिचुएशन में बताई कि भाभी आप खाना भिजवा दीजिए, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, भाभी ने खाना भिजवाया। फिर 2 रात 2 दिन भाभी ने बहुत हेल्प किया। तो जिन्होंने भी हमारा हेल्प किया, अंकल जी, आंटी, उनके स्टाफ थे, और राजेश भैया, भाभी, आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की। क्या बताऊँ, उस टाइम कंडीशन ही ऐसा था, लेकिन लोगों ने बहुत मदद की। कहते हैं आप दूर प्रदेश में रहो तो आपको घर जैसा नहीं हो, घर नहीं मिलता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप कहीं भी रहिए और संबंध बना के रहिए तो घर के लोग वहीं बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों ने हमारी हेल्प की है। और एक चीज़ ये कि जब हमें कोरोना हुआ था तो हम करते क्या, तो चारों 4 जगह रहते थे, यहाँ वहाँ यहाँ, मतलब एक तो घर काफ़ी बड़ा था अंकल जी का, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। वॉशरूम 3-3 थे जा रहे, एक में मैं और मेरी बेटी उसे यूज़ करते थे, और एक हस्बैंड और एक बेटा, क्योंकि बचाना सबको था, पर समस्याएं तो बहुत थी, क्या किया जाए। तो बहुत चारों 4 जगह बैठते थे, मैं कुछ भी बनाती थी, देती थी, फिर हाथ धुल के देती थी, फिर वापस आती थी, कुछ उनको दो, तो मतलब किसी को एक दूसरे से फैले ना। तो मैं इतने ज़्यादा उस टाइम हैंड वॉश करती थी, मैं खुद ही परेशान हो गई थी हैंड वॉश कर करके कि क्या बताया जाए। और एक समय ऐसा भी आया कि कभी कभी मन करता था कि क्या करें, लेकिन वो महीना मुझे अच्छे से याद है, नवरात्र का टाइम चल रहा था कि माता रानी का पूजा भी करना था। मैंने व्रत भी नहीं रखा, व्रत छोड़ दी। मैं क्या करूँ, एक तो मैं शुरुआत का और लास्ट का ही रहती हूँ, और फिर भी मैंने व्रत नहीं रखा। क्या करूँ, मेरे से रखा ही नहीं जा रहा था। वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं नवरात्रों का व्रत नहीं रखी। तो पूजा पाठ में डेली करती थी। मैं भगवान से विश्वास मेरा कभी उठा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि हमें कुछ नहीं होगा, हम लोग ठीक हो जाएंगे। और एक दूसरे को, चारों लोग हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। ये तो काफ़ी होपलेस हो गए थे, लेकिन
मैं काफ़ी मोटिवेट करती थी। उस टाइम मुझे जो समझ में आता था, हम कहे कि ऐसा ज़रूरी है कि सब मर जाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ये बोलते थे नहीं देखो वहाँ लोग मर गए, वहाँ मर गए। हम क्या मरने दीजिए ना, आप क्यों ये सब चीज़ें सोचते हैं, ये भी तो देखिए कितने लोग जिंदा हैं। तो बोलते थे हाँ। तो हम लोग उस समय टीवी बिल्कुल न्यूज़ तो देखना ही बंद कर दिया था। जितना देखा जितना समझा हम लोगों ने, हमने कहा बस अब हमको जितना देखना सुनना समझना था हमने सब देख लिया, अब हमें कुछ देखना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड को क्या है कि साउथ की मूवी उन्हें पसंद नहीं आती थी, तो पर मैं देखती थी। मुझे शुरू से साउथ की मूवी, उनका एक्शन डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखती थी। और उसके बाद तो उस टाइम क्या होता था कि हम लोग एक दिन में 3 से 4 मूवी देख लेते थे, सुबह से शाम तक। इतनी मूवी हमारे यहाँ वो देखी जाती थी। तो चारों 4 जगह बैठे रहते थे और देखते थे, खूब हंसते थे, खूब इंजॉय करते थे। एक दूसरे से बातें भी दूर दूर से ही सही पर एक दूसरे से बातें करते थे और हंसी भी खूब हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, रोते नहीं थे। रोना कभी कभार हो जाता था, काफ़ी ऐसा लगता है। जब ये बोलते थे कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं भी डर जाती थी कि क्या करूँ अब। तो मैं बोलती थी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, तो बोलते थे नहीं। तो हम बोले तो फिर आप अच्छे से रहो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है। और नारियल पानी को जाने हम लोगों ने कितने उस टाइम पिए, चारों लोग पता ही नहीं गई, काउंट ही कभी नहीं किया, क्योंकि एक बार में 10-10 नारियल पानी आते थे, 2-3 दिन चलता था, फिर खत्म हो, फिर वापस से आए। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम हम लोगों ने नारियल पानी भी पिया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ। होता क्या था कि जैसे मेरा शुरू से आदत रहा है, मैं कपड़े प्रेस करके ही पहनती हूँ, बाहर का तो पहनती हूँ, घर का भी। मैं कभी भी कपड़े, ऐसा कोई सिचुएशन रहा हो कि जब मैं प्रेस ना कर पाई हूँ तभी मैं पहन लेती हूँ, वरना मैं बगैर प्रेस किए कोई कपड़ा नहीं पहनती हूँ। तो मैं डेली के कपड़े अपने लाती थी धुला हुआ और प्रेस करती थी। और हस्बैंड तो ऑफिस नहीं जाते थे, फिर भी शर्ट पहनते थे। एक शर्ट, फुल शर्ट में डेली करती थी, आप टी शर्ट ना पहना करो, फुल शर्ट पहना करो। तो वो फुल शर्ट पहनते थे, फुल लोअर या हाफ लोअर जो भी उनको उस टाइम समझ में आता था पहनते थे। तो उनके भी कपड़े वो भले धुलते थे, लेकिन मैं ही ला के प्रेस करके रखती थी और दूर से ही उन्हें दे देती थी। तो ये बोलते क्यों प्रेस करती, घर में ही तो रहना है। मैं बोली नहीं, एक काम भी करती रहूँगी ना तो मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि मैं फालतू भी पड़ी रहूँ, करूँ क्या, सारे दिन पड़ी ही तो रहते थे हम लोग खा बना के। और दवाएं पानी वाई करके हर समय देती थी, दवाएं देती थी। और एक चीज़ ये मैं अपना कोरोना जब मुझे हुआ था ना, तो 4-5 पन्नों का ये सब उस टाइम मैंने जो भी लिखा है उसी टाइम का ये लिखा हुआ है, अभी तो नहीं। तो बच्चे कहते थे कि मम्मा आप क्या लिखती हो, तो मैं बोली अपना बायोग्राफी लिख रही थी। किस पे, मैं बोली कोरोना पे लिख रही हूँ। तो कि हम किस किस सिचुएशन से इस टाइम गुजर रहे हैं, हमें क्या क्या हुआ है, और चीज़ें तो इसमें लिखनी है, नहीं लिख पाई हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखूँगी। तो बच्चे कहते थे मम्मा अगर ये पब्लिश हो जाएगा तो आप तो बहुत फेमस हो जाओगी ना। मैं बोली हाँ मैं फेमस हो जाऊँगी। तो बच्चे बोलते थे जब आप फेमस हो जाओगी मम्मा तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे। मैं बोली हाँ। तो बोले चेक किस नाम से काटोगे, क्योंकि मेरा तो निक नेम रिंकी है और स्कूल का नाम इंदू है। तो मैं बोली कि देखो जिस नाम से मेरा चेक बन के आएगा, जिससे अकाउंट रहेगा, मैं उस नाम से चेक काटूँगी। तो मतलब काफ़ी हंसी का माहौल बना के हम लोग रहते थे, हल्का फुल्का हंसी मजाक भी करते रहते थे, क्योंकि रोना ही हर समस्या का हल नहीं है। और रोना तो आता ही था कि उस टाइम दया खुद पे भी आती थी कि क्या हम लोग इतने करके, ऐसा लगता भगवान हम लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया है कि आप हमें भी ऐसे सजा दे रहे हो, क्योंकि हम लोग कभी किसी का बुराई नहीं चाहते, लेकिन ऐसा हो जाता है माइंड में, उसमें चीज़ें आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को मोटिवेट की, उन लोगों ने मुझे भी मोटिवेट किया। बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ नहीं होगा, देखना हम सभी लोग सही हो जाएंगे। हम कहे हाँ बेटा सभी लोग सही हो जाएंगे। और चारों 4 जगह बैठ के पूजा करते थे अपना सब लोग। पर मैं मंदिर के पास, जहाँ मेरा मंदिर, मैं हमेशा वहीं पूजा करती थी और कोई उसे भी टच नहीं करता था, क्योंकि सिर्फ मैं ही पूजा करती थी। तो भगवान से आस्था हमने कभी नहीं छोड़ा। तो उस टाइम मैं भगवान से यही कहती थी कि जैसे दुख हमें अभी मिला है, उसी तरह हमारा सुख का भी दिन आएगा। ये दुख भी निकल जाएंगे, दुख के दिन भी निकल जाएंगे। और एक चीज़ ये कि मैं कबीर जी के दोहे वाणी जो भी समझिए, उस टाइम मैं हस्बैंड को, बच्चों को, ये सारी बातें ही मैं कह के सुनाती रहती थी ताकि वो लोग मोटिवेट हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे,
दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। मैं अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सभी लोगों को ये सारी चीज़ें सुनाती ही रहती थी ताकि वो लोग मोटिवेट हो। और एक चीज़ ये, जब भी मैं पूजा करती थी तो उस दौरान ये चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी, तो मैं हस्बैंड को भी ये चीज़ बोलती थी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। तो हस्बैंड और बच्चे सुन के दोनों लोग बहुत खुश होते थे, कहते थे कि हाँ सही बात है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। फिर सोचिए आपके जिनके घर के लोगों की डेथ हो गई उनके बारे में सोचिए, उससे तो अच्छे हैं हम लोग, बेटर हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ है। और जब 14 दिन हो गए हम लोग के, हस्बैंड के तो पहले ही हो गए थे, मुझे तो 1 हफ्ता बाद हुआ था कोरोना। तो फिर जब हम लोगों ने, सभी लोगों ने, जब मेरा 14 दिन पूरा हो गया तो चारों लोगों ने RT-PCR दोबारा कराया। फिर घर पे ही आए थे, बुलाए थे हम लोगों ने टेस्ट करने वाले को। उसके बाद हम चारों लोगों का जब नेगेटिव आया था कि हम लोग चारों लोग नेगेटिव हैं, किसी को कुछ नहीं है, उसके बाद तो मत पूछिए, हम चारों लोग मिलके जो रोए हैं एक दूसरे को, कैसे कि जाने कितने दिनों के हम लोग बिछड़े हुए थे, पकड़ के हम लोग खूब रोए कि हम लोग एक दूसरे को सोचिए टच करने के लिए भी तरस गए थे। बच्चे, बेटी मेरी बार बार जब कोरोना हुआ था ना तो दूर से मुझे, मम्मा मैं छू दूँ, मम्मा मैं आपको छू दूँ, मम्मा मुझे किससे दीजिए, मतलब वो परेशान करती रहती थी क्योंकि वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती। तो मुझे आके बार बार कहती थी, मम्मा मैं आपको हक कर लूँ, मैं बोली कि थप्पड़ मारूंगी, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। तो कहती थी अच्छा। और जब हम लोग का रिपोर्ट नेगेटिव आया ना तो उस दिन ऐसा लगा ना कि सच में हमने दुनिया जीत लिया है। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, फिर हमने सारे अपने ससुराल में, मायके में, मैं अपनी बहनों को सबको बताई कि हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, हम लोग सब लोग नेगेटिव है, सब लोग अच्छे हैं। तो इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। मैं ये ब्लॉग अपने बहुत मन से बना रही हूँ, बहुत दिल से, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे हम लोग उस दौर से निकले हैं, कोई और भी ऐसे मुश्किल में आए तो भी उस दौर से गुजर ही जाएगा। क्योंकि दुख के दिन छोटे बड़े लगते हैं पर होते बहुत ही छोटे हैं, वो दिन बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे, और सुख के दिन बहुत बड़े होते हैं। ये हमें सोच के हमेशा दुख के दिन काटने चाहिए कि यार ये तो छोटा सा ये निकल जाएगा, ये भी मुश्किल का दिन है। तो जैसे मैं आज हंस रही हूँ, चाहे मुस्कुरा रही हूँ, कुछ भी हो, सब भगवान की देन है। कहते हैं भगवान के बिना अगर उनकी मर्जी ना हो तो एक पत्ता भी नहीं मिलता, तो ये सही बात है। कहते हैं ना कि अगर प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो शायद ये प्रभु की मर्जी थी कि हमें कोरोना हुआ और हम उससे बाहर भी आए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि दुख ज़रूर आता है लेकिन उसके बाद खुशियाँ भी मिलती है, और जब वो खुशी मिलती है तो उसका आनंद बहुत बड़ा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो और ये सूट मैंने नया पहना मैं इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये ब्लॉग ही मेरा बिल्कुल अलग है, तो मैं अपने सूट का एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगी। तो बस वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। और जब ये मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी।